प्रथम अध्याय त्रयोदश श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पाणवानक गोमुखा सहशैवाभ्यहन्यन्त ससगस्तुमुलो भवत्। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के आरंभ का वर्णन किया गया है। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित हो गई तब विविध प्रकार वाद्य यंत्रों को बजाकर युद्ध की घोषणा की गई। इन वाद्य यंत्रों में भेरी यानी एक प्रकार का बड़ा ढोल, पणब यानी छोटे नगाड़े, अनक यानी ढोल और सिंह से बना वाद्य यंत्र गोमुख शामिल थे। इन सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत गंभीर और युद्ध के माहौल को बहुत भयावह बना रही थी और दोनों सेनाओं के बीच आने वाली महासंग्राम की चेतावनी दे रही थी। इस श्लोक के माध्यम से ये भी पता चलता है कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष ही नहीं बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक तैयारी का भी बड़ा महत्व है। युद्ध की तैयारी में बजने वाली इन वाद्यों की ध्वनि सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने और युद्ध की परिस्थिति को गंभीर बनाने का कार्य करता है। यह ध्वनि दोनों पक्षों की सैनिकों को उनके कर्तव्य और युद्ध के महत्व की याद दिलाने वाली थी। प्रथम अध्याय चतुर्दश श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यशंखो प्रदध्मतु। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि पांडव के ओर से युद्ध की घोषणा करने के लिए सफेद घोड़ों से जुड़े हुए एक विशाल रथ में सवार पांडुपुत्र अर्जुन और राक्षस मधु का वध करने वाले माधव भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य और अलौकिक शंख को बजाया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा दिव्य शंखों को बजाना दर्शाता है इस युद्ध में दिव्य शक्तियां और आत्मिक उन्नति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उनका शंख बजाना न केवल शत्रुओं को चुनौती देना था बल्कि सेना में उत्साह और शक्ति का संचार भी करना था। युद्ध की यह शुरुआत न केवल एक भौतिक संघर्ष थी बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की महान संघर्ष का प्रतीक भी थी। इस श्लोक से यह भी प्रतीत होता है मेरे प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण की दिव्य शंख ध्वनि मेरे सभी मित्रों के हृदय में उत्साह भरने वाली है।